अनुराग जी, आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आपका टेप रिकॉर्डर अब आरएसएस पे अटक गया है, क्योंकि आपके नेता ने बोल दिया आरएसएस एस एस, और बाय द वे RSS है, मेरे को अभी तक आरएसएस था, फिर मैंने देखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हाँ यार तीन ऐसे हैं, वो जो नोटिफिकेशन में अभी तक आरएसएस बोलते हैं सब, आरएसएस, उसमें नोटिफिकेशन में RSS था। आजकल सर इतना सब फेक आ जाता है सतीश जी, राहुल देव जी, कि मैंने मिनिस्ट्री में मैंने फोन करके पूछा जो PS है मिनिस्टर कि भैया बताओ ये ओरिजिनल लेटर है कि नहीं है, फिर चेक करा, नहीं भैया सब कुछ ओरिजिनल है, सब हुआ है। लेकिन सतीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जब प्रेम शुक्ला जी ने जवाब दिया आरएसएस वाले मुद्दे पे। अगेन टू यू, बोलिए सतीश जी। राहुल जी आ रहा हूं, हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, सब अकाउंट। देखिए विकसित, सुन लीजिए, विकसित भारत की जरा अपने से ऊपर उठिए सब लोग। विकसित भारत की एकमात्र गारंटी है कि आप कोई इस तरह की चीजें न करें। वो जकात या कौन IAS बनाने वाली शुक्ला जी बात कर रहे थे, अरे बैन करो ना उसको, कौन इसके खिलाफ है? शुक्ला जी को क्या मैं हिंदू नहीं हूं? क्या आप ही हिंदू हैं? आपने ठेका ले रखा है क्या? तो भाई बैन करो, सबको बैन करो। और प्रधानमंत्री जी की यही पे मैं बोलता हूं कि जिम्मेवारी है कि रह कि वो किस इस तरह की बात बोलते रहते हैं, लेकिन उसको कर्म में उतारना जरूरी है कि अगर आप विकसित भारत की गारंटी देते हो, मोदी की गारंटी, तो ऐसे ये मजहब जात के खिलाफ कितना बोला है उन्होंने चुनाव में, तो उसी तरह से ये बोले ना। और एक बात और हम तो समझ रहे थे, पहले कहा जाता था कि नागपुर का रिमोट कंट्रोल है सरकार पर, बीजेपी पर। जब JP नड्डा साहब ने चुनाव के बीच में एक ऐसा बयान दे दिया, इसके बाद मोहन भागवत ने सलाह दी लोगों को कि विपक्ष को प्रतिपक्ष समझो, तो मुझे लगा अरे भाई, और हाल में अभी कुछ बायोलॉजिकल पर भी झारखंड में बोल गए, नॉन बायोलॉजिकल पे, तो हमें तो लगा कि दूरियां हो गई, सबके पास आ रहा, स्वतंत्र संगठन हो गए। मुझे तो लगता है RSS बेहद राजनीतिक है आजकल के, आज के डेट में हो सकता है बीजेपी से ज्यादा राजनीतिक है। ओके, तो बात तो राहुल देव जी सही कह रहे हैं कि भाई आप इस तरह से नहीं करने का, आपको आगे बढ़ने का है। ओके सतीश, जोड़ो, 4 जाति पे लाओ ना जो प्रधानमंत्री। ओके सतीश। राहुल जी देखिए, सीधी सी बात यह है, मुझे किसी दूसरे संगठन से मतलब नहीं है। मेरा सीधा कहना यह है कि किसी एक धर्म, संप्रदाय या पंथ पर आधारित कोई भी संगठन जो काम करता हो, उसको संगठित करने का काम करता हो और ऐसा कहता हो, उसमें किसी भी सरकारी कर्मचारी को शामिल नहीं होना चाहिए। ओके। इससे उसकी जो तटस्थता है, निष्पक्षता है, वस्तुपरकता है, जिसे हम ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं, वो निश्चित रूप से प्रभावित होगी। जो भी संगठन, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अगर वो एक मिनट कहीं भी वो किसी तरह की गड़बड़ी कर रहा है, राष्ट्र विरोधी हरकतों में लीन है, तो उसके खिलाफ जांच करिए और उसको बंद करिए। कौन रोक रहा है भाई? ये जकात हो या कोई भी हो, मुझे उनसे बात करने का क्या मतलब है? जो भी गड़बड़ कर रहा है उसको बंद होना चाहिए। ओके। लेकिन संघ एक बिल्कुल अद्वितीय संगठन है, ये सबको पता है, इसके जैसा कोई संगठन और नहीं है। और उसका बीजेपी से संबंध, जिसे रक्त संबंध कहते हैं, पिता पुत्र का संबंध है, संबंध है। तो एक ये जो नाम मात्र की रोक लगी हुई थी, एक जीना आवरण था, पर्दा था, उसको भी आपने हटा दिया है। तो यह केवल सरकारी कर्मचारियों को, 40 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं केंद्र सरकार के, और राज्यों के लगभग 1.25 करोड़ हैं, उनमें से भाजपा सरकारों के कर्मचारियों की गिनती आप कर लीजिए। पॉइंट टेकन सर। हर्षवर्धन जी, प्रोत्साहन है और निमंत्रण है कि वो संघ में शामिल हों। पॉइंट टेकन सर। हर्षवर्धन जी, एंडिंग कमेंट्स सर, थोड़ा टाइम का आप लोग तो समझते हैं, यू बीन ऑन द अदर साइड। थैंक यू सर। थैंक यू राहुल सर। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं जो हमारे प्रयागराज में, इलाहाबाद में बड़ा कमिंग। राहुल सर आ रहा हूं, कुछ कहना चाह रहे, बोलिए। जब पहली बार संघ पर प्रतिबंध लगा, तो चूंकि कहते हैं लोग कि भाई मोतीलाल नेहरू ने सजा संवार कर सब कुछ जवाहरलाल नेहरू जी को दिया था, और कभी हमारे इलाहाबाद जाइए तो जितना बड़ा इलाहाबाद विश्वविद्यालय है ना, जो म्योर सेंट्रल कॉलेज हुआ करता था अंग्रेजों का, उससे ज्यादा बड़ा आनंद भवन और स्वराज भवन है। क्योंकि मोतीलाल नेहरू जी बहुत बड़े वकील थे अंग्रेजों के समय में, बहुत बड़े वकील थे, बहुत पैसा उनके पास था।
मोतीलाल नेहरू जी को कुछ लोगों ने सलाह दिया था एक समय, जब संघ की चिंता बढ़ रही थी, उनको लगा कि नेहरू जी का भविष्य, जवाहरलाल नेहरू जी कहीं खतरे में न पड़ जाए। संघ तो इस तरह से काम कर रहा है, भले समाज में काम कर रहा है, लेकिन वो देश की, हिंदू एकता की, राष्ट्रीयता की बात कर रहा है। तो उन्होंने कहा शाखाओं के बगल में ना बढ़िया आप गद्दे लगवाइए, दही जलेबी की व्यवस्था कराइए, इन लोगों को थोड़ा आलसी बनाइए, इन लोगों को थोड़ा आनंद, सुख सुविधा का आनंद दिलाइए। 100 वर्ष हो गए, मोतीलाल नेहरू ने अपने उन मित्र की सलाह तो नहीं मानी। ढेर सारे विघ्न संतोषियों की अलग अलग सलाह, अलग अलग राय संघ के बारे में चलती रही। संघ आज भी विद्यमान है और सिर्फ भारत में नहीं है, दुनिया के कई देशों में विद्यमान है। और जो जिसको कहते हैं ना कि बेस्ट माइंड्स जो हैं, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको ब्रॉड सेकुलरिज्म के खांचे वाले कुछ पत्रकार, कुछ राहुल देव जी मुस्कुरा रहे हैं, वो आपको न दिख रहे हो, बस इतना हो सकता है। बाकी मैं निश्चित अनंत विजय जी 30 सेकंड, बल्कि 10 ही सेकंड आंसर प्लीज आज। अनंत जी माफी चाहता हूं, टाइम बहुत कम है। राहुल देव जी नहीं बिल्कुल, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर मैंने अपनी राय रखी जो रखनी थी जी, और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देखने के लिए वो चश्मा आवश्यक है। लेकिन एक दूसरी बात मैं 10 सेकंड में कह के खत्म करूंगा कि मध्य प्रदेश का जो मुद्दा आपने उठाया, हाँ, मध्य प्रदेश का मुद्दा जिस प्रकार से खनन का मुद्दा है, वो खनन का मुद्दा पूरे देश में बहुत विकराल रूप में उपस्थित है। उत्तर प्रदेश में सिपाही को रौंद दिया जाता है, मेवात में किसी को कर दिया जाता है, बिहार में वही हालत है। नदियों के दुश्मन है ये लोग, लेकिन चूंकि इसमें अवैध रूप से बहुत कमाई है, बहुत अधिक कमाई है। पंजाब में भी आपने देखा, मुख्यमंत्री तक का नाम, जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनका भी नाम इसमें आया था। तो ये खनन इतनी बड़ी समस्या है और इससे जुड़े लोगों के हौसले, मैं आपके बात समझ रहा हूं। अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जो कि मेरे ग्रिड को रखनी चाहिए थी, मध्य प्रदेश को लेके। इसी के साथ समाप्त कर रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, समय कम है, माफी चाहता हूं। सारे सीनियर लोग हैं आप लोग, अनुराग भदौरिया जी, विपक्ष को भी मुझे लगता है आपके नेता को संसद में ये मध्य प्रदेश वाला इशू उठाना चाहिए था, नहीं उठाया। आप यहां उठा लीजिए। सतीश जी सुन के जाइएगा, 5 में से 3 आरोपियों को मध्य प्रदेश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। रिपब्लिक की खबर का असर, 5 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन सिर्फ गिरफ्तार करने से होगा नहीं, 2 भी एक्शन लेना पड़ेगा। मैं भी कह रहा हूं दर्शकों, आरएसएस और बीजेपी का कनेक्शन सबको पता है, सबको पता है। जनता को क्या चाहिए, नेताओं को यह समझना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और ये मैं रोज याद दिलाने की कोशिश करूंगा आपके थ्रू राजनेताओं को भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच।